अलैक्म व्यूवर्स, कैसे आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरा नाम है शफ़क़त मोहम्मद। और आज मैं जो आगाज़ करने जा रही हूँ इस चैनल का, ये मेरा नया चैनल है। इससे पहले मेरे 2 चैनल और हैं जो कि अभी तक पाया तक मील तक तो नहीं पहुँचे, जिसकी अर्निंग मुझे कुछ नहीं हुई। लेकिन मेरी ज़िंदगी की ज़रूरतें इतनी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी इज़्ज़त रखी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छे से गुजारा हो रहा है। लेकिन मेरा मकसद जो है, एक तो मैंने अपनी मदर को डेडिकेट किया हुआ चैनल, और दूसरा चैनल जो है वो मेरा ट्रैवलिंग का होता है या मेरी डेली एक्टिविटीज़ का होता है। तो बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। इस चैनल पर आने का मकसद मेरा ये है कि हम ज़िंदगी के रवैयों पर, ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं उनके ऊपर बात की जाए। लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन बहुत सी बातों के ऊपर पर्दापोशी भी कर जाते हैं और अपने मतलब की बात करते हैं। देखिए, इंसान के आने का मकसद जो है, अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नाइब बना के भेजा है। तो इंसान के आने का मकसद तो यही है ना कि हम जो है दूसरों के लिए फ़ायदेमंद पहुँचे, ठीक है, फ़ायदेमंद बने। तो फ़ायदेमंद बनने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्योरीफाई करें, डेली बेसिस के ऊपर प्योरीफाई करें। जब आप डेली बेसिस के ऊपर एक भी, जैसे अपना धोया हुआ गिलास जो है उसको आप धोते हैं, उसको साफ़ करते हैं, तो उसके अंदर पानी पीने को दिल करता है। गंदे गिलास से पानी पीने को दिल नहीं करता। इसी तरह ज़िंदगी है, इसको डेली बेसिस के ऊपर आपने प्योरीफाई करना है। इंसान बीमार क्यों होता है? इंसान बीमार नहीं होता, इंसान रवैयों से बीमार होता है और रवैये इंसान को बीमार करते हैं। और इन्हीं रवैयों को ये जो बिहेवियर्स होते हैं हमारे, अगर हम दुरुस्त कर लें तो हम उसको, ज़िंदगी को खुशगवार भी बना सकते हैं और नाखुशगवार भी बना सकते हैं। होता ये है कि हम खुद गर्ज पैदा हुए हैं, बशरी तकाज़े, फितरी तकाज़े। अंबिया की सुन्नत ऐसी नहीं है, सहाबा की सुन्नत ऐसी नहीं थी। उनमें भी बाज़ को ये होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि हम आपसे हटकर, हमारी कैफियत और होती है, और जब हम आपसे जुड़ जाते हैं तो हमारी कैफियत और होती है। तो इसका मतलब यही है कि आप नेकी से जुड़े रहिए, और नेकी से जुड़ने के लिए आपको अपनी जजमेंट करनी होगी। खुद अपने जज बन जाइए, ना कि दूसरों को जज कीजिए। जब आप अपने खुद जज बन जाएंगे तो आपके रवैये में तब्दीली आ जाएगी। आप दूसरों के लिए बाइसे रहमत बन जाएंगे, बाइसे ज़हमत नहीं। मैं इस छोटी सी वीडियो में ये रोज़ाना की बेसिस पे कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहती हूँ। आज का मैसेज सिर्फ यही है कि अपने रवैये दुरुस्त कर लीजिए, अपनी खुद गर्जियाँ ख़त्म कर दीजिए। आप चलते फिरते फ़रिश्ता सिफ्त इंसान बन जाइए। फ़रिश्ता सिफ्त नहीं बन सकते तो एक अच्छे इंसान, यू हैव टू प्रूव कि आपका ब्लड कहाँ से है, आप कैसे हैं, आपको दूसरों को कैसे फ़ायदा पहुंचाना है, ये हम सोचते नहीं हैं। बहुत सी बातें हैं, बहुत से इमोशंस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं डेली बेसिस के ऊपर करती रहूँगी इंशाल्लाह। सबसे पहले ये बात हमें तय करनी है कि हमें अपनी ज़िंदगी का पैटर्न कैसे बनाना है, क्योंकि हर चीज़ एक पैटर्न के थ्रू चलती है। अगर आपकी ज़िंदगी का पैटर्न ही अच्छा नहीं है तो आप ख़ुद भी सही नहीं होंगे और मुआशरे के अंदर भी एक सही रोल प्ले नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर यही है कि हम अपने आप को पहले बेहतर करें, उसके बाद हम जब दूसरों से मिले तो अपना एक असर छोड़ें उनके ऊपर, जो कि बहुत ज़रूरी है। और उसमें मुनाफ़िकत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पूरी दयानतदारी के साथ अपने आप चलिए, अपने साथ चलिए और दूसरों के साथ चलिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपसे बेहतरीन इंसान कोई नहीं है। और मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि मैं अपनी बहनों, बेटियों, अपने सुनने वालों को ये पैगाम दे सकूं कि हमें अच्छा बनना है, अच्छा बनाना है, अच्छाई को फैलाना है, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मुझे हौसला देते रहिएगा और मेरी इस्लाह भी करते रहिएगा।
اگر کہیں میں غلط بول جاؤں تو ضرور کامنٹ میں بتائیے گا. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے ہم اپنے گھریلو معاملات کو ہی لے لیتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. ایگو کا مسئلہ کیوں بنتا ہے؟ جب آپ کے اندر میں آتی، میں تو کچھ ہے ہی نہیں. ابھی سانس اللہ تعالیٰ واپس لے لے تو آپ کیا رہ جائیں گے؟ ایک لاش، میت. کہا جائے گا میت اٹھا لو، جنازہ اٹھا لو. یہ ساری ثانوی باتیں ہیں جو ہم روز سنتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہم سوچتے نہیں ہیں. ہمارا سوچنا بہت ضروری ہے، اور اس سوچ کو تقویت دینے کے لیے ہمیں اللہ سے جڑنا ضروری ہے. پہلے وہ کام تو کر لیں جو اللہ نے کہے ہیں. دنیا تو چلتی رہے گی، دنیا میرے گلے میں تھوڑا سا دنیا تو چلتی رہے گی، دنیا کے معاملات بھی چلتے رہیں گے. آپ نے اپنے ہر دن کو بہترین دن بنانا ہے. یہی میری آپ سے ریکویسٹ ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل دوبارہ ملاقات ہوگی.